मगध राज्य में एक किसान की भाग्य से संबंधी कहानी। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक साधारण किसान रामू रहता था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी और उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद उसका भाग्य ही खराब है। उसने कई पूजा पाठ तंत्र मंत्र किए, लेकिन उसका भाग्य नहीं बदला। एक दिन वह अपने गांव के पास एक ज्ञानी संत से मिलने गया जो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते थे। उसने संत से पूछा, मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है? मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कर्मों पर आधारित है, न कि किसी अदृश्य भाग्य पर। भगवान बुद्ध ने कहा था कि इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाता है। अगर तुम अपने कर्म सुधारते हो तो तुम्हारा भविष्य भी सुधरेगा। रामू ने ये सुनकर पूछा, लेकिन मैं तो हर दिन मेहनत करता हूँ, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? संत ने उसे समझाया, मेहनत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्ध का ये भी कहना था कि समझदारी और सही दिशा में किए गए कर्म ही फल देते हैं। तुम्हें केवल परिश्रम नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से भी काम करना चाहिए। साथ ही लोभ, क्रोध और अज्ञान से दूर रहकर अपने जीवन को सरल और संतुलित बनाना चाहिए। रामू ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया। उसने न केवल अपनी खेती में सुधार किया बल्कि बुद्ध के विचारों को भी अपनाया। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। उसे अब समझ आ गया था कि भाग्य कोई पहले से तयशुदा चीज नहीं है, बल्कि उसे अपने कर्मों से खुद बनाया जाता है। महात्मा बुद्ध और उनके विचार। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया, मानवता के लिए करुणा, शांति और आत्म जागृति के संदेशवाहक थे। उनके विचारों का केंद्र इंसान के कर्म, ध्यान और आत्मनिरीक्षण पर आधारित था। उन्होंने ये सिखाया कि एक कर्म का सिद्धांत। बुद्ध के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपना भाग्य खुद बनाता है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा। 2. दुख का कारण और निवारण। बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख का मुख्य कारण इच्छा, मोह और अज्ञान है। इनसे मुक्त होकर व्यक्ति शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 3. मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अतिवाद से बचने का उपदेश दिया और मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की सलाह दी, जो न तो अत्यधिक सुख भोग है न ही अत्यधिक तपस्या। 4. अष्टांग मार्ग। उन्होंने जीवन में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान के रूप में 8 मार्गों का उपदेश दिया, जिससे व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। 5. सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान। बुद्ध ने सिखाया कि किसी भी समस्या का हल गहरी समझ, ध्यान और ज्ञान से निकाला जा सकता है। जीवन में अशांति और दुख को दूर करने के लिए सम्यक दृष्टि और ज्ञान का होना आवश्यक है। महात्मा बुद्ध के ये विचार आज भी लोगों के जीवन को दिशा देते हैं और उन्हें शांति, करुणा और संतुलन की ओर प्रेरित करते हैं।